हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखो, तैयारी आई होप कि तुम्हारी अच्छी चल रही होगी। जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी उस स्ट्रेटेजी को जरूर फॉलो करना। अगर इस साल अपने को आरआरबी में रिजल्ट लेना है तो हाउ टू क्रैक आरआरबी इन 3 मंथ्स, इस वीडियो को ढंग से देखना और उसमें जो स्ट्रेटेजी बताई गई है उसको पूरी तरह से फॉलो करना। क्या उसमें जो मैंने बताया था कि डेली तुम्हें 100 क्वेश्चंस बनाने हैं हर चैप्टर का। तो अगर आज हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं तो पार्टनरशिप के 100 क्वेश्चंस कहीं से भी तुम्हें लगाने हैं। और दूसरा, अभी चूंकि प्री में हम लोग बात करते हैं कि प्री, देखो प्री एक्चुअल में क्या होता है कि तुम्हारा पूरा का पूरा प्री टाइम का गेम है। और टाइम तुमको बचाने में हेल्प क्या करता है? टाइम तुमको बचाने में हेल्प करता है डीएसएम। डीएसएम क्या है? दीपक सर मेथड। ये क्या है? नथिंग बट कॉमन सेंस। अब अगर कॉमन सेंस मेथड है तो समझ सकते हो कि हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होगा। मैं बार बार बोलता हूं, ठीक है, कि मैं फॉर्मूला में बिलीव नहीं करता हूं। एरिथमेटिक है, ठीक है, कॉमन सेंस यूज करो, हो जाएगा। अब आता है कि अगर कॉमन सेंस यूज करके अपने को बनाना है क्या, तो क्या तरीका होगा? वो तरीका तुमको डीएसएम में बताया हुआ है। अगर नहीं देखा हो क्या तो बेसिक्स ऑफ एरिथमेटिक ये वीडियो जाके जरूर देखो। क्या 1 घंटे का वीडियो है, इसमें तुमको ऑलमोस्ट सारे जो मेरे टेक्निक्स हैं वो मैंने उसमें थोड़े डिटेल में बताया हुआ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बाकी लोगों के साथ वीडियोस को शेयर भी करना। पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप बेसिकली कह लो कि बिजनेस बाय मोर देन 1 पर्सन, ठीक है, 1+ पर्सन, ठीक है, टुगेदर। अरे एक आदमी बिजनेस करेगा तो काहे का पार्टनरशिप? वो तो अकेला कर रहा, प्रोप्राइटरशिप है। तो पार्टनरशिप का मतलब अगर एक से ज्यादा आदमी साथ में कर रहा है तो बिजनेस होगा। बिजनेस के लिए क्या चाहिए? कैपिटल। केवल कैपिटल से तो काम चलेगा नहीं, ठीक है। कैपिटल कितनी देर के लिए? तो कैपिटल के साथ में कि कितने देर के लिए, जितना देर बिजनेस चल रहा है जितना दिन, उतने देर के लिए तुमको कैपिटल देना पड़ेगा। तो प्रॉफिट जो शेयरिंग होता है, प्रॉफिट शेयरिंग बेसिकली डिपेंड करेगा कैपिटल इनटू टाइम पे। एक बंदे ने 100 रुपए दिया और इसने 8 महीने के लिए बिजनेस किया तो इसका 800 रुपए का मेरे पास कैपिटल हो गया। एक बंदे ने 150 रुपए दिया और 6 महीने के लिए, इसका कैपिटल मेरे पास 900 आ गया। तो इसका 800 था, इसका 900 था, तो इसको ज्यादा पैसा मिलेगा, इसको 9 के रेशियो में मिलेगा, इसको 8 के रेशियो में मिलेगा। तो ये एक चीज वहां पर हमें देखना है। दूसरा एक क्या होता है कि आजकल थोड़ा सा घुमाने के हिसाब से, थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के लिए वो रेशियो देगा 1/2, 1/3, 1/5। जब भी कभी फ्रैक्शन में रेशियो दे दे तब इसका क्या करना है कि इन सब का एलसीएम निकालो, ठीक है, और उसको कर दो एलसीएम इंटू 1/2, एलसीएम इंटू 1/3, एलसीएम इंटू 1/5। और ये फिर तुम अपना जो रेशियो होगा, ये एक्चुअल में प्रॉपर रेशियो होगा। अदरवाइज बच्चे क्या गलती करते हैं, 2 3 5 है, ठीक है, 5 3 2 कर देंगे या 2 3 5 कर लेंगे। भाई ऐसे नहीं होता है। अगर इसका तुम निकालने के लिए जाओगे तो 30 हो जाएगा, इसका एलसीएम 30 होगा है, तो 30 का निकालोगे तो 30/2, 30/3 और 30/6, ये तुम्हारा 15 और ये 10 और ये 5। तो ये देखोगे तो 3 2 1 के रेशियो में आ गया। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, यही गलती होती है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बाकी तो अप्रोच कुछ ऐसा होगा जो कि मैं
हर वीडियो में बताता रहूंगा। एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग कॉमन सेंस से बनाते हैं, हर क्वेश्चन को हमारा अटेम्प्ट करने का तरीका हमारा अलग होता है, इसलिए ये एडवाइजेबल है कि वीडियो को लास्ट तक देखो और हर क्वेश्चन को देखो, क्योंकि हर क्वेश्चन में होता है कि नया अप्रोच हो, तो तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा अप्रोच तुमको लेना है। क्योंकि देखो, प्री पूरा का पूरा टाइम सेविंग गेम है, और टाइम सेव तुमको डीएसएम से ही होगा, तो इसीलिए उसको ढंग से देखो। देखो, ए स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 3000, ए का 3000 लगाया कैपिटल, टाइम, आफ्टर 4 मंथ्स बी ने 2400 रुपए लगाया, एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब ये 12 महीने रहा और ये 8 महीने रहा, इसका शेयर बोल रहा है कि 1600 रुपए है, तो इसका क्या होगा? रेशियो है 3000 इंटू 12 करोगे, 36 और 24 और 8 को कर लोगे तो तुम्हारा निकल आएगा। अब अगर मैं कॉमन सेंस की बात करूं एज पर डीएसएम, तो हम लोग ये बोलते हैं भाई ठीक है, रेशियो की ही जब बात आ रही है, 8 और 12 का रेशियो कितने का है? 1.5, तो 16 इंटू 1.5 तो चाहिए ही, उसके बाद कुछ और चाहिए। 16 इंटू 1.5 तुम्हारा आता है 2400, लेकिन 2400 से तो काम चलेगा नहीं, फिर क्या है कि यहां पर ये भी थोड़ा सा है, तो मुझे 2400 से ज्यादा चाहिए, एक चीज। दूसरा क्या है कि चूंकि 16 का है तो मुझे फिगर 2300 और 4600 नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्राइम में 23 और 23 का प्राइम है, जो कि यहां पर कहीं भी नहीं आ सकता है। 4800 1600 का 3 गुना है, 3 गुना तो कहीं से भी नहीं दिख रहा है। 2400 होगा नहीं, क्योंकि 1.5 गुना से ज्यादा चाहिए, तो इसका मतलब आंसर मेरा नन ऑफ दीज हो जाएगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। मैंने सिंपल बोला कि मुझे 8 का 1.5 गुना चाहिए, तो 16 का 1.5 गुना वो तो 24 होता है, उससे ज्यादा चाहिए क्योंकि ये 1.25 है। अगर मुझे एक्चुअल निकालना होता और रेशियो वाइज में अगर निकालना चाहता हूं, तो मेरा 1600 इंटू ये रेशियो 1.5 और ये रेशियो 1.25, तो ये तुम्हारा आ जाता 2400 इंटू 1.25, 3000 है नहीं कहीं, तो तुम्हारे लिए आंसर न भी हो जाएगा। अगर सॉल्व करना चाहोगे टाइम बेकार का जाएगा, लेकिन अगर इसको सॉल्व करोगे तो पहले वाले का था तुम्हारा 3000, ये 12 महीने के लिए था, तो इसका पैसा आ गया 36,000। दूसरा वाला था 8 महीने के लिए 2400, इसको करोगे तो 25 अठे 200 होता है, 24 अठे 192 होता है, 19,200। अब ये बोल रहा है कि 19,200 तुम्हारा 1600 के बराबर है क्या? तो बेसिकली तुमको जो निकालना है वो, अगर इसको सॉल्व करने का तरीका पूछो तो 36,000 प्लस 19,200, ये टोटल हो गया, नहीं सॉरी, 19,000 डिवाइड बाय 36,000 प्लस 19,200 इंटू 1600, क्योंकि तुमको इसका रेशियो निकालना है, तो इसका रेशियो ऐसे ही निकलेगा, थोड़ा छोटा कर दूं तो 360 बटे 192 इंटू 16। अब 16 से इसको काटोगे, 16 इंटू 12, 12 से इसको काटोगे 30, 2 जीरो जो हमने हटा दिए थे वो ले लोगे तो 3000 आ जाएगा। लेकिन इसमें ना सिर्फ टाइम ज्यादा लगेगा, बल्कि गलती होने के भी चांस रहते हैं, और दूसरा कि तुम्हारा इतना फालतू का जो है उतना मेंटल भी तुम्हारा कंजम्पशन होगा, वो भी जो एक एग्जर्सन होगा वो भी तुमको आगे दिक्कत देगा। देखो, ये जो मैंने तुमको बताया था ये वही है कि हमको एलसीएम लेके करना है। अब इसका अगर एलसीएम लेना है तो इसमें देखो 2, 4 और 15, इसका अगर निकालोगे, सॉरी 2, 5 और 15, तो 15 और 2 30, ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूं 30 इंटू 5 बटे 2, इसको करूंगा तो 30 इंटू 4 बटे 5, इसको करूंगा 30 इंटू 4 बटे 15, इसको अगर निकालोगे तो ये तुम्हारा आ गया 75, ये करोगे 24
ये करोगे 8। टाइम की बात करो तो टाइम में तुम्हारा 4 3 6 तो 12 आ गया एलसीएम। 4 3 और 6 का एलसीएम निकालोगे 12 आएगा। 12/4 12 इंटू 7/3 12/6। इसको अगर निकालोगे तो ये तुम्हारा निकल गया 3, ये तुम्हारा निकल गया 28 और ये करोगे तो आ जाएगा 2। अब अगर इसका रेशियो निकालने के लिए जाओगे कि एक्चुअल में किस हिसाब से लगेगा तो देखो तो ये तुम्हारा आ जाएगा 75 इंटू 3 24 इंटू 28। तो ऐसे ही मुश्किल है अगर करना होगा। 24 तिया 72 720 माइनस 48। 720 में से 20 चला गया 700। 700 में से 28 चला गया 672। इसको करोगे तो ये तुम्हारा 8 दूनी 16। अब ये तुम्हारा रेशियो है। देखो अगर तुम्हारा आ रहा हो तो मुश्किल लग रहा है। देखो अगर ये 3 तो आएगा नहीं भाई, ये 3 वाला तो आएगा नहीं क्योंकि ये 16 है। 131 से 4 वाला आएगा, 4 चौके 16। इसको अगर 4 से करोगे तो ये नहीं आएगा, 672 नहीं आएगा। इसका मतलब इसमें से मेरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ये क्वेश्चन ठीक है, भले ही इसमें धनुद्वीज आ गया, लेकिन इससे क्या है कि तुमको पूरा का पूरा जो पार्टनरशिप का बेसिक जो है ना वो तुम्हारा इस क्वेश्चन में आ गया। आगे तुमको बहुत हेल्प करेगा। ए बी सी ने 2-3-1 के अनुपात में निवेश के साथ व्यवसाय शुरू किया, ठीक है, और 6 महीने के बाद बी ने बिजनेस छोड़ दिया। क्या अगर मैं डीएसएम की बात करूं, क्या पहले मैं चलो डीएसएम की अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा कि भाई ठीक है, इसने 2 लगाया, इसने 3 लगाया, इसने 1 लगाया, इसने आधा ही टाइम रखा। तो मैं इसको एक काम करता हूं, इसको 4 6 और 2 लिख लेता हूं। क्या इसको जो है मैंने 4 6 और 2 रख लिया, और चूंकि इसने आधा टाइम पैसा रखा था तो इसको मैंने 3 में कन्वर्ट कर दिया। अब जो रेशियो आ गया 4 3 और 2 के रेशियो में आ गया। 4 3 7 2 9। 9x इक्वल टू तुम्हारा कितना है 3600। x का वैल्यू क्या आ गया 400। तुमको पूछा जा रहा है 2x प्रॉफिट शेयर ऑफ सी कितना आ जाएगा 800। हम लोगों ने इसमें क्या किया, हम लोगों ने सिंपल बोला है कि भाई इतना कौन लिखने के लिए जाएगा। तो क्या करो कि इसी को प्रॉपर फॉर्म में लिख लो। 2 3 1 इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लो, और प्रॉपर फॉर्म में लिखने के बाद हमने बोला कि भाई चूंकि ये आधा टाइम के लिए रह रहा है तो इसको 1.5 लिखोगे तो दिक्कत होगी, तो सबको डबल कर लो। इसको 4 कर लिया, इसको 6 लिखा, इसको 2 लिखा, इसको आधा कर दिया। 4 3 7 2 9। टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा 4x 3x 2x 9x इक्वल टू 3600। क्या x इक्वल टू 400, 2x इक्वल टू 800। बनाने के लिए अगर जाओगे तब यह है कि ये 2 रहा, ये 12 महीने के लिए, ये 3 रहा 6 महीने के लिए, और 1 रहा 12 महीने के लिए। अब इसका रेशियो निकालोगे 24, ये 18 और ये है 12। अब इसको 6 से काट लोगे तब ये तुम्हारा आएगा 4 3 और 2। ये जो तुमको इतना करने के बाद आया था वो हम लोगों ने डायरेक्ट निकाल दिया था। तो यही है, अप्रोच तुमको थोड़ा सा डिफरेंट रखना पड़ेगा। जल्दी बनाना है तो फिर कुछ तो तरीका ढूंढना पड़ेगा। A and B started a business with investment of 4:5. At the end of 1 year, total profit is 3300. तो ये भी 12 महीने के लिए रहा, ये भी 12 महीने के लिए रहा, या अगर नहीं भी करें तो क्या फर्क पड़ता है,
सॉरी, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, सिर्फ ये बोल रहा है कि भाई 12 में तो रहना है, लेकिन किस टाइम पीरियड में है ये बताओ। क्या ए और बी अलग अलग टाइम के लिए रखता है, ए ने 4 रुपए लगाए, बी ने 5 रुपए लगाए। क्या एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट इज 3300, बी का प्रॉफिट तुम्हारा 1500 है। क्या तो इसका प्रॉफिट 1800 आ जाएगा। अब आता है कि कितना तुम्हारा आएगा, तो हम लोगों ने डायरेक्ट कर लिया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 15 आएगा। ये मैंने कई बार बताया हुआ, 45 इंटू 4 इक्वल टू 180, ये कई बार पीछे भी क्वेश्चंस में आया। इसका मतलब ये देखोगे तो 4.5 और 3, 1.5 से अगर काटोगे तो 3 और 2 का तुम्हारा रेशियो आ गया। एक तो ये तरीका था, ठीक है। दूसरा तरीका ये आता है, वो भी करवा देता हूं। दूसरा तरीका हमारा ये आता है कि भाई हमने बोला कि ये 4 है, ये 5 है, और तुम्हारा प्रॉफिट 3300 है। 3300 का मतलब ये हो गया कि ये 11 का मल्टीपल है। अब मैं देख रहा हूं कि मैं इसको कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा कि 11 का मल्टीपल देगा। देखो 4 दूनी 8, 5 एके 5, 8 5 13, नहीं होगा। 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 12 10 22, 11 का मल्टीपल है। 4 चौके 16, 3 पंचे 15, 31, 4 पंचे 20, 5 चौके 20, नहीं। तो ये हमारा प्राइम फैक्टर मेथड है। क्या कि हमें जैसे ही 3300 दिखा तो हमने बोला 11 का मल्टीपल ढूंढ लेते हैं, कौन इतना कैलकुलेशन करेगा। क्या तो ये एक अलग अप्रोच है जिसको कि इजीली लगा सकते हो, कहीं गलत होने का कोई चांस नहीं है। एक से ज्यादा अगर ऑप्शन मिलेंगे तब हम लोग सोचेंगे। P and Q enter into a partnership by investing 1600, 1800. P and Q, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, 1600, 1800। टाइम पीरियड फॉर पीस इन्वेस्टमेंट 3 months मोर देन Q। अगर Q ने T के लिए लगाया है तो ये T+3 है, मंथ्स में मान लो, ये मंथ्स में ही है। अब बोल रहा है कि प्रॉफिट शेयर ऑफ Q इज 78.75%। ये फिगर जब भी दिखे तो ध्यान रखना, अगर तुम्हारा बाद में 0.33 है तो ये जो परसेंटेज वाला है ना उसको 300 ले लेना, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना। 25 और 75 है तो इस फिगर को 400 ले लेना, तो P मेरा 400 हो गया, और 400 का इतना परसेंट निकाल लो। 75 चौके 300 होता है तो 3 आ जाएगा, 4 8 32, 3 35, हाथ में आया 3, 4 7 28, 3 31। तो अब अगर इसका प्रॉफिट की बात करूं, रेशियो में ही है ये सब, ये भी रेशियो में, ये भी रेशियो में है। तो P का जो है 400 है और Q का 315 है। मुझसे पूछा जा रहा है टाइम पीरियड फॉर पीस इन्वेस्टमेंट, P ने कितने टाइम के लिए पैसे लगाए। अब देखो P का तुम्हारा ये है, तो अब या तो क्या है कि 9 और 6 हो, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में ये है, या फिर 12 और 9 हो। बट 315 का फिगर थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। 5 3 8 1 9 है, लेकिन ये 18 से कटेगा नहीं। इसको अगर डबल करो कितना आ रहा है, क्योंकि मैं 1600 और 400 का अगर करूंगा तो 25% है। मैं उसके हिसाब से देखना चाह रहा था कि क्या आता है। 630। तुम्हारा आंसर 10 महीना। क्यों? जैसे मैंने 63 देखा ना, ये तो 7 है, और देखो यहां तो 7 है नहीं। अगर यहां 7 नहीं और यहां 7 है तो 7 कहां से आएगा? 7 यहीं से लेके आओगे ना भाई। अगर यहां 7 नहीं है और यहां 7 है, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 7 कहां से आएगा?
यहीं से आएगा। तो टी तुम्हारा 7 होगा और ये 10 हो जाएगा। तुम इसको चेक कर लो, कहीं से कोई चांस ही नहीं है कि गलत हो सकता है। ये है तुम्हारा डीएसएम का प्राइम फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम बचाता है। बनाने के लिए जाओगे तो फिर तो वही है कि अब तो हमारा हो ही गया, अगर मुझे इसको देखना ही है, ठीक है, तो देख लेते हैं। अब हमने बोला कि ये 7 है और ये 10 है। ठीक है, ये इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा आ गया 1600। इसका अगर करोगे 25% या 1/4, ये तुम्हारा आ गया 400। इसका भी कर लो, 1800 तो 126, 1260, 1260 को 1/4 से करोगे तो ये तुम्हारा 315 दे देगा। कोई चांस ही नहीं है कि गलत हो। हाँ, बनाने के लिए ये तो चेक करना था, तुमने तुरंत चेक कर लिया, लेकिन अगर सोचो कि इसको बनाने के लिए जाओगे तो कितना फालतू का टाइम जाएगा तुम्हारा। इसलिए मैं बोलता हूं कि थोड़ा सा डीएसएम पे प्रैक्टिस करो, बहुत टाइम तुम्हारा बचेगा। A and B enter into partnership with initial capital of 5,000 and 6,000. After 8 months, A added 1/5 of the initial investment. B withdrew 20% of his investment. At the end of the year, total profit of the business is 6,560. Find the profit share of B. एक बार चेक करो कहीं कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो नहीं दिया हुआ। 6,560 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं दिया हुआ है। चलो, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग जनरली कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ढूंढ लेते हैं, मतलब दो पेयर मिला के 6,560 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। चलो अब बनाना पड़ेगा फिर। ये तुम्हारा क्या था, ए ने 5,000 लगाया, बी ने 6,000 लगाया। ए आफ्टर 8 मंथ्स ए एडेड, मतलब ये तो 8 महीने तक तो रहा ही। इसके बाद ए ने 1/5 ऑफ हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगा दिया, इसके बाद कुछ नहीं किया। तो उसके बाद इसके पास 6,000 आ गया 4 महीने के लिए। या तो ये होता है जब थोड़ा प्रैक्टिस हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि 5,000 12 महीने के लिए रह गया, प्लस 1,000 ये जो एडिशनल था तुम्हारा 20% 1/5 वो 4 महीने के लिए रह गया। तो ये कैलकुलेशन इजी होता है। 60 + 4 64, यहां पे करोगे 40 + 24, ये तुम्हारा 64 यहां से आएगा। 6,000 वाले ने क्या किया, ये भी 8 महीने तक रहा और 20% निकाल लिया। तो 20% निकाल लिया तो 1,200 रुपए निकाल लिए, 4,800 रुपए 4 महीने के लिए रह गया। अब इसको करोगे तो ये तुम्हारा 48, इसको करोगे तो 48 चौके 192, 19,200। तो ये तुम्हारा आ गया 67। अब तुमको बोल रहा है कि बी का हिस्सा कितना है, तो बी का तुम्हारा 672 है। इसको चेक कर लो, ये तुम्हारा 7 का मल्टीपल दिख रहा है ना। इसको करोगे 6 से डिवाइड करोगे तो 112, 112 तुम्हारा 6 का मल्टीपल है और 8 का भी मल्टीपल है। तो 8 तो शायद कट जाएगा क्योंकि 64 भी है, 8 का तो भरोसा मत रखो, 7 का देख लो। ये तुम्हारा 7 का मल्टीपल है। हाँ ठीक भी है, इसका आधा ही है, 67200 का इसका आधा ही है, तो इसका आधा ये हो जाएगा, 64,000 का आधा 3,200 हो जाएगा। इन दोनों को मिलाओगे तो 6560 हो जाएगा। जैसे 67200 आया तो तुमको पता है कि ये तुम्हारा का आधा है। कई बार फिगर डायरेक्ट नहीं होता है तो हम लोगों को वहां पर प्राइम काम देता है। तो यहां पर भी देखो हम लोगों ने कैलकुलेशन फिर भी बचाया, कैलकुलेशन करने के बाद भी हम लोगों ने कैलकुलेशन बचाया, क्योंकि इसका अगर एक्चुअल कैलकुलेशन देखोगे तो इसका क्या होता है, तुमको ये निकालना है 67200 बाय 64 प्लस 67200 इंटू 6560।
ये तुम्हारा एक्चुअल कैलकुलेशन होता है। तो करने के लिए जाओगे तो हालत ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा पार्टनरशिप को भी हम लोग रेशियो तक तोड़ के लेके आओ और रेशियो के बाद उसको वहीं पे क्लोज कर दो। A and B started a business and the investment of B is 3/5 of the total investment of A and B together. तो मतलब ये हो गया कि A और B का इन्वेस्टमेंट अगर 3 है तो A और B का 5 हो जाएगा, तो मतलब A का इन्वेस्टमेंट 2 हो जाएगा। तो सिंपल लैंग्वेज है। A and B started a business, बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ B is 3/5 ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ A and B। तो B तुम्हारा 3 आ गया और A प्लस B 5 आ गया। अगर 5 में से 3 घटाओगे तो A तुम्हारा 2 आ गया है, B 3 आ गया। सिंपल, केवल घुमा रहा है तुमको। इफ द इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ A is 18 months and at the end of the business the profit received by B is 5/8 of the total profit of the business, find the investment period of B। अब बिजनेस कितने दिन का है पता नहीं इसका, लेकिन टाइम दे दिया है तुमको। फिर बोल रहा है कि तुमको प्रॉफिट रिसीव्ड बाय बी इज 5/8 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये हो गया कि बी को 5 रुपए मिल रहा है, इसको 3 रुपए मिल रहा है। तभी तो ये 5/8 अगर करोगे, देखो वीडियो में जाओगे तो ये तुमको फ्रैक्शन समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक है उस वीडियो में मैंने फ्रैक्शंस का दिया हुआ है। जो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है ये तुम्हारा 5/8 है। तो अब क्या होगा कि जैसे मुझे पता चला कि 5/8 है, तो 5 तो बी का है, ए और बी का 8 है, तो ए का 3 हो जाएगा। अब देखो कि ये तुम्हारा क्या है, ये 36 है। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 36 आएगा। 12 से 3 इंटू 12, 12 या 36, तो 12 पंचे 60, ये मुझे 60 चाहिए। 3 को किससे गुना करोगे, 20 से। बिना ज्यादा कुछ किए, कैलकुलेशन वाला तो कोई मुझे पार्ट दिख ही नहीं रहा, हम लोगों ने सिंपली इसको फिगर को पुट किया और कर लिया। बस यही तुम्हें डीएसएम में सीखने के लिए मिलता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि हर क्वेश्चन को क्या ढंग से देखो, स्पेशली पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। इसको क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन ढंग से देखो। देवी एंड देवा स्टार्टेड द बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो ऑफ 12:7। मैं आई और ए कर देता हूं क्योंकि देवी और देवा ही है। आई और ए, आई तुम्हारा 12 और ए तुम्हारा 7। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट पीरियड आई एंड ए इज x एंड 6। ये x है, ये 6 है। एट द एंड ऑफ द बिजनेस द प्रॉफिट शेयर ऑफ आई इज 1300 लेस देन ए। तो अगर ये तुम्हारा P है प्रॉफिट, तो ये तुम्हारा P माइनस 1300 है। फिर टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज 6900। अब यहां से तुम्हारा क्या है कि P निकल जाएगा और ये निकल जाएगा। तो फिर बोल रहा है कि X का तुम वैल्यू बताओ। ठीक है, पहले इसको निकाल लो तो एक आइडिया आ जाएगा, रफ आइडिया। हालांकि इसको देख के लग रहा है कि मात्र 1300 का है क्या, तो इसका मतलब यह है कि लगभग बराबर होना चाहिए मल्टीपल अगर बराबर होना चाहिए, और इसको क्या है कि कम पैसा मिला है। तो ये अगर मेरा 7 6 42 है, तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? अरे 4 और 5 से तो करोगे नहीं। तो हमारा कॉमन सेंस एक ही चीज बोलता है कि भाई 3 ही होगा। क्यों? क्योंकि भाई 42 से थोड़ा ही कम होना चाहिए, 1300 ही कम है। तो ये तुम अगर x का वैल्यू तुम्हारा 3 महीने होगा तो 12 या 36 और ये 7 6 42। अब यही तुमको प्रूव करना है कि 36 और 42 के रेशियो में ये तुम्हारा आता है कि नहीं आता। चलो अब चेक कर लेते हैं। ये तुम्हारा टोटल प्रॉफिट 16,900 है और 1300 का डिफरेंस है। तो इसमें यह होता है कि आधा करके और माइनस करते हैं हम लोग कि दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग क्या आएगा। तो 16,900 को आधा करोगे 8,450,
1300 को आधा करोगे तो 650, तो एक जगह तो जुड़ जाएगा, तो 8 4, तो ये तुम्हारा आ गया 9100, और 1300 घटा लोगे तो ये तुम्हारा आ गया 9100, और उसमें से घटा लोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 7800। अब तुमको देखना है कि 91/78 जो है उसका रेशियो देख लो, देखो कि इसमें आता है कि नहीं आता है। 91/78, 13 सत्ते 91, 13 छके 78, यही मैं बोल रहा था। इसको काटोगे, ठीक है, 6 छके 6 सत्ते 42। ये जबरदस्ती का तुम लोगों ने इतना टाइम वेस्ट करवाया। एज पर डीएसएम तो हमारा बहुत एकदम क्लियर था ना कि इसमें और कुछ नहीं हो सकता। भाई ये 42 है, उसको 36 लेना ही पड़ेगा अपने को। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, बहुत मजा आने वाला है तुम लोगों को। देखो मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग, एरिथमेटिक खेल लगने लगेगा, और थोड़ा सा अप्रोच चेंज कर लो। कवि एंड बवी के और बी मान लो, started a business with investment of rupees x minus 2000 and x plus 1000 respectively. After 1 year, Bhavi withdrew 25% of the investment. At the end of 2 years, the total profit of the business is 2400 and the profit share of A is 1000. Find the value of x. अब इसमें अगर मुझे x का वैल्यू लेना हो, ठीक है, तो शायद इसको हम लोग प्रेफर करें। रीजन मैं बताता हूं। देखो इसको करूंगा तो ये 5000 आएगा, थोड़ा अच्छा फिगर है। या फिर अगर 7 नहीं आएगा तो फिर देखते हैं 5 लेंगे या 9 भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक हम लोगों का एक और थंब रूल है कि जब भी हम लोग कभी ना ऑप्शंस चेक करते हैं तो सेंट्रल फिगर लेते हैं। 5 6 7 8 9 7 लेंगे, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि मुझे घटाना है कि बढ़ाना है, तो मैं उसके हिसाब से मुझे दोबारा चेक नहीं करना पड़ेगा। अगर 5 करोगे और बढ़ाना है, फिर 7 करोगे, फिर 9 करोगे, इसलिए सेंट्रल फिगर लो। चलो अब ये हो गया। अब मैंने बोला कि अगर ये 7 लूंगा तो ये 8000 होगा। चूंकि मुझे 25% इसने विड्रू किया था, इसीलिए मैं ये लेना चाहता था। अब देख लेते हैं, कवि ने 5 लगाए, इसने 8 लगाए। मैं लिख ही लेता हूं। ये 12 महीने तक रहा, ये 24 महीने तक रहा, ठीक है। तो इसको मिल गया, इसका 120 आ गया। और इसने क्या किया कि ये 96 तो आ ही गया। इसके बाद 25% उसने हटा लिया, तो 2000 हटा लिए, तो 6 इंटू 12 72। क्या, तो अगर ये करोगे तो ये तुम्हारा आ गया 168। ये फिगर तुम्हारा थोड़ा सा उल्टा आ गया। अब चांसेस नहीं है कि तुम्हारा 7 सपोर्ट करेगा, लेकिन हम लोगों को ये जरूर बता देगा कि लेना क्या है। चलो चलो, अब ये हो गया मेरा 120 और 168। अगर मैं इसको देखूं तो 120 बाय टोटल करोगे 288 इंटू 2400। इसको ऐसे नहीं करते हैं क्या, इसको हम लोग क्या करते हैं, मैं बोलता हूं कि ये हम लोग 120 और 168 आ गया। एक्चुअल जो तुम्हारा प्रॉफिट है वो है 100 और 140। इसका 40%, इसका आ गया। भाई मुझे रेशियो निकालने में दिक्कत है, इसको कौन काटने के लिए जाता। तो मैंने बोला कि भाई ये 120 है, ये 168 है, तो हम लोग इसका रेशियो निकाल लें। 120 और 168 का रेशियो, और एक्चुअल जो तुमको दिया हुआ, एक को 1000 मिल रहा है, दूसरे को
1400 मिल रहा है, क्योंकि टोटल 2400 है। इसको करने के लिए जाएंगे तो फंस जाएंगे। तो ये मेरा देखो 100 का अगर हमने किया 40%, इसका भी 40% है, 12 चौके 48, इसका मतलब मेरा 7000 बिल्कुल परफेक्ट है। 90% टाइम्स तुमको ये वाला फिगर सही मिलेगा। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा। A and B entered into partnership business with an investment of 5,000 and 8,000. After 1 year, A invested X plus 1,000 more and B invested 2X more. At the end of the year, the ratio of profit share of A and B is 2:3. तो हम लोग ऐसा करें कि वहां के बाद स्टार्ट करते हैं। पहले तो 5,000 था, तो इसने 60, तो इसका ऐसे ही आ गया, और दूसरा 8 था तो इसका 96 ऐसे ही आ गया। 60 प्लस, ठीक है 1000 है, ध्यान रखना, x प्लस 1000, क्यों बेकार में लिख लिया, हम लोग x प्लस 1 लिख सकते थे। चलो जीरो हटा के हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। x प्लस 1000 मोर, ये क्या है, कितने दिन के लिए, 12 महीने के लिए, और इसने लगाया 2x 12 महीने के लिए, और जो तुम्हारा रेशियो आ रहा है 2:3 का आ रहा है। अगर यहां पर 2:3 देखो तो ये थोड़ा ज्यादा आ रहा है भाई। अगर ये 60 होता और ये 90 होता 2:3, मतलब ये है कि ये थोड़ा सा घटेगा, इस फिगर से थोड़ा सा घटेगा। तो 12 दूनी ये तुम्हारा कितना आ गया, 24x। तो 12x प्लस ये अगर करोगे ये थोड़ा फिगर तुम्हारा घटना चाहिए, ये घटना चाहिए, ठीक है, ये तुम्हारा बढ़ेगा। तो 1000 से अगर ज्यादा बढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है, तो फिर मेरे पास एक ऑप्शन 1500 का है। 1500 में सिर्फ एक बार चेक कर लेते हैं कि मेरा 2 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल आता है कि नहीं आता है। क्या अगर तुम 1500 लेते तो ये 25 हो गया, 25 इंटू 12 30, तो ये तुम्हारा हो गया 90। इसको करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 36। हाँ ठीक है, वो तो गया, ये 6 का जो गैप था वो तुम्हारा मैनेज कर देगा शायद, नहीं सॉरी नहीं करेगा। ये तुमने x का वैल्यू अगर तुमने 15 लिया तो 15 दूनी 30, 12 तिया 36, ये तो 36 प्लस 96 करोगे, मुझे चाहिए था 135। ठीक है, चलो 2 का देख लो, तो 3 करोगे, 3 12 36, और इसको करोगे तो 4 12 48, 96, और ये तुम्हारा आ गया 144। ये तुम्हारा 2:3 के रेशियो में है, तो 2000 मेरा आंसर है। यहां पर हम लोगों ने क्या किया, गाइस ठीक है, थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है, प्रैक्टिस करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। अभी तो प्रैक्टिस चूंकि नहीं है तो इस वजह से टाइम लग रहा है, बट प्रैक्टिस करोगे तो चूंकि मेरे पास सेंट्रल फिगर वाला था नहीं, 1500 और 2000 दोनों था, तो मुझे किसी एक से चेक करना था। किस्मत ने साथ नहीं दिया, 1500 को चेक किया तो गड़बड़ हो गया, लेकिन ये मुझे पता चल गया कि उससे ज्यादा होना है, और बहुत ज्यादा नहीं होना, तो 2000 है, 2000 से चेक किया तो मेरा आ गया। और एक चीज ये हो सकता था कि हम लोग इसको, ये 6000 का गैप हम लोग, देखो हम लोग ऐसा ढूंढ सकते थे कि ये एक चीज आगे ट्राई करेंगे हम लोग, कि यहां पर ना 1.5 गुना से 6000 ज्यादा है, तो अगर 1.5 गुना से 6000 कम वाला कोई मिल जाता है तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने 1.5, मान लो 1 में मैं ट्राई करता हूं, तो 2 12 24, ठीक है, और ये 24, तो ये तो बराबर हो गया। 1.5 में हमने किया तो ये तुम्हारा था 12 को 2.5 से किया 30,
और ये किया 36, तो ये होगा नहीं, क्योंकि 1.5 का मतलब 30 का 1.5 45 माइनस 6, 2 से किया तो 12 या 36, और ये 12 चौके 48, 48 जो है 36 का 1.5 गुना 54 से 6 कम है। तो मे भी कि ये अप्रोच जैसे जैसे तुम्हारा प्रैक्टिस बढ़ेगा तो वहां कर सकते हो। फिलहाल के लिए यही रखो कि 1.5 और 2 दो फिगर थे, क्योंकि सेंट्रल फिगर लेना था, तो वो 2 फिगर में एक में नहीं आया, दूसरे में आ गया, काम हो गया मेरा। A started a business after 3 months. B joined him by investing half of A's investment. After 7 more months, A left the business. C joined the business by investing 5/4 of A's investment. मैं सिर्फ इसलिए इतना पढ़ रहा था, मैं देखूं कि A का वैल्यू क्या रखूं। 5/4 तो मतलब A को मैं 4 रख लूं। A ने 4 रुपए लगाए, 3 महीने के बाद B ने ज्वाइन किया हाफ ऑफ एस इन्वेस्टमेंट, इसने 2 किया। 7 महीने के बाद, आफ्टर 7 मोर मंथ्स, 3 तो था ही प्लस 7, तो 10 महीने के बाद ए बिजनेस छोड़ दिया, तो ये बेसिकली 10 महीने तक था। एंड सी ज्वाइन द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 5/4 ऑफ एस, ये 4 था तो सी का 5 हो जाएगा। एट द एंड ऑफ 1.5 है, मतलब 18 महीने, 18 महीने का मतलब ये तो 10 महीने रह गया, ये 3 महीने बाद ज्वाइन किया था तो ये 15 महीने रहेगा, और ये 10 महीने के बाद ज्वाइन किया था तो ये 8 महीने तक रहेगा। अब बोल रहा है कि अब इसमें तुमको टोटल प्रॉफिट तुमको निकालना है। इफ प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज 4500, 45 का तो देखोगे तो अगर 45 के हिसाब से तो एक 15 ही दिख रहा है, जो कि 45 से मिलता जुलता नंबर है। देखते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप है। ये तुम्हारा 40 है, 15 दूने 30 है, ये 8 पंचे 40 है। तो टोटल अगर हम लोग बात करें कि कितना पैसा है, तो 40 30 70 और 40 110। अब मेरे पास 11 का मल्टीपल आ गया, 11 का मल्टीपल आ गया, तो आंख बंद करके हम लोग 16,500 को मार देंगे। ऐसे भी ये 15 इंटू 11 है, ये केवल 15 था, ये 15 इंटू 11 है, लेकिन चूंकि मुझे टोटल पूछा जा रहा है और ये 11 का मल्टीपल है, तो अब हमें कुछ नहीं सोचना। 1 + 5 6, 6 - 6 0, ये मेरा आंसर है। देखो यहीं पर है कि हम लोग डीएसएम से टाइम ऐसे ही बचाते हैं। A, B and C started a business with investment of 2,500, 3,000 and 1,800. After 6 months, B withdrew 500. After 2 more months, C added 500 to the initial investment. At the end of 1 year, total profit is 4,330. Then what is the profit share of B? देखो कहीं कुछ कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं है, नहीं है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। और बोल रहा है बी का, अगर मैं केवल बी की बात करूं तो बी ने 3,000 लगाए थे 6 महीने के लिए, तो 18 हो गया। 6 महीने के बाद बी ने 500 निकाल लिए, 1 साल के बाद की बात है, तो ये हो गया 2500 इंटू 6, तो ये 15 आ गया, 33, मतलब 11 का मल्टीपल। ओ फंस गया, रुक जाओ, क्योंकि ये मेरे पास 2 दे दिया। अब हम लोग यहां पर है, हालांकि ये 33 है, अभी भी हम लोगों को यही लेना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि इसमें 3 भी है, इसमें 3 नहीं है, और चूंकि मुझे 33 से मल्टीप्लाई करना है तो चांसेस है कि यही आएगा। चलो डाउट हो गया तो एक बार देख लेते हैं। ये तो हम लोगों ने निकाल लिया, इसका वैल्यू था 18 + 15 33, ठीक है। इसने लगाए थे 2500 रुपए, इसने कुछ नहीं किया, ठीक है, ये तो बी का था। ए ने 25 लगाया, 12 तक रहा, 25 इंटू 12 करोगे 300 आएगा, इसका 30 आ गया। सी ने 1800 रुपए से स्टार्ट किया, 6 महीना प्लस 2 महीना, 18 इंटू 8 तो रहा, 18 इंटू 8 किया तो ये तुम्हारा
144 प्लस, तो एक एक जीरो मुझे ऐड करना पड़ेगा, प्लस इसने फिर क्या किया कि 500 रुपए उसने ऐड कर दिए, 2300 रुपए हो गया। 2300 रुपए 4 महीने के लिए, 23 चौके 92, 2 4 6, 9 4 13, तो ये तुम्हारे पास आ गया 330, 300 और 236, क्या 6 3 3 6 3 3 6 2 8। ये तुम्हारा अगर तुम निकालने के लिए जाओगे, इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालें, ठीक है, तो क्या निकलेगा 330 डिवाइड बाय 866 इंटू 4330। अब इसको काटने के लिए जाओगे, ये तुम्हारा डायरेक्ट 5 बार में कट जाएगा, तो ये मेरा आंसर फिर भी आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि सिंपल बोला कि भाई ऊपर मुझे 33, देखो इसका कैलकुलेशन किया तो हमने क्या किया, ऊपर 330 से मल्टीप्लाई किया, मैंने कहा तो मुझे 3 भी चाहिए और 11 भी चाहिए, तो इसीलिए 1650 में आंसर लेके आगे बढ़ूंगा। Manu and Varthan started business with an investment of 32 and 4800. Manu invested 40% of the year. Varthan invested for remaining time. Find the profit share of Manu and Varthan at the end of 1 year. देखो इसमें क्या है कि एक ने 32 किया, एक ने 48 किया। इस फिगर को तुमको भारी लग रहा हो तो इसको 2 और 3 कर लो, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि ये तुमको रेशियो ही पूछ रहा है, इसमें बेकार में कैलकुलेशन में फंस जाओगे। 2 और 3 कर लिया, 16 दूनी 32। फिर बोल रहा है कि मानो ने 40% इन्वेस्ट किया और रिमेनिंग टाइम उसने किया, तो ये अगर 4 कर रहा है तो ये 6 करेगा, 2 चौके 8 और 6 तिया 12, क्या है, तो प्रॉफिट रेशियो जो आएगा 8 और 12 के रेशियो में आएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। सिंपल क्वेश्चन था इसलिए उसने नन ऑफ दीज कर दिया। इसमें फंस तब सकते हो अगर तुमने गलती से इसको 4 मान लिया, इसको 10 मान लिया। उसका दिया हुआ है क्या? नहीं, उसका भी नहीं दिया हुआ है, बट 4 और 8 अगर तुम मान लो कि 4 महीने उसने किए, 12 महीना 8 महीना इसने कर लिया, 8 तिया 24, तो दिया ठीक है, उस पर मत जाओ कि क्या दिया हुआ और क्या नहीं दिया हुआ है। हमारे लिए ये है कि ये प्लेन था कि भाई ये 2 है और ये 3 है, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। मानो ने 40% इन्वेस्ट किया और रिमेनिंग इसने इन्वेस्ट किया, तो ये 4 और 6 के रेशियो में, मतलब 2 और 3 के रेशियो में कर रहा है, तो बेसिकली ये तुम्हारा 4 और 3 6 के 18 आएगा ना, 8 और 18 में जाएगा। फॉर्चुनेटली नहीं आया तुम्हारा, ये 4 और 9 के रेशियो में आ रहा है। 4 और 9 का रेशियो तुम्हारे पास कहीं नहीं है, तो इसलिए नन ऑफ दीज तुम्हारा रहेगा। ABC ने बिजनेस स्टार्ट किया 4 7 9 के इन्वेस्टमेंट में, पीरियड तुम्हारा 8 9 और 6 महीना है, ठीक है, तो महीना में ही रखो, ईयर में मत करो। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, पूछ क्या रहा है, प्रॉफिट शेयर ऑफ सी। अगर मैं ये देखूं कि सी का 9 है और ये 6 महीने रहा है, तो 9 छके 54, तो 54 के हिसाब से तो 2700 तुम्हारा आंसर आ सकता है। उन्होंने डायरेक्ट बोला कि ठीक है बाकी छोड़ो, ABC क्या करना है, मुझे सिर्फ सी का तुम पूछ रहे हो, ये 9 है और ये सी है, ठीक है, ये 6 है, तो 9 6, तब 9 छके 54, 2700 करना चाहोगे तो बेसिकली ये 4 था, महीना भी यहीं पे कर लो, 8 32, इसको करोगे 9 और ये था 7 63, फिर इसको करोगे 6 और ये था तुम्हारा 9, ये तुम्हारा 7450 के बराबर है। 2 3 5 4 9 6 3 9 5 14, इसका इंटू 50 करोगे तो तुम्हारा 7450 आ जाएगा। ठीक है, 14 पंचे 70, 9 पंचे 45 आ गया।
तो यही मैंने बोला था 54 इंटू 50 करोगे तो 2700 तुमको दे देगा। मेरे पास एक ही फिगर था 54 वाला, इसको हम लोग लेके जा सकते थे, इनफैक्ट करते ही। और तुम्हें मैं यही थोड़ा कॉन्फिडेंस भी दे रहा हूं कि ऐसे ही तुम्हें करना है। अजय एंड विजय स्टार्टेड बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 1400 प्लस एक्स, 1800 प्लस 2x. After 1 year, Vijay received a profit of 3200 out of total profit of 5600. तो टाइम तो तुम्हारा एक ही साल है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ अजय को 32 मिला। अगर 1400 में मुझे देखना है तो 1400 प्लस एक्स करके मुझे 32 में चाहिए। 1400 प्लस अगर 1800 करता हूं तो डायरेक्ट 3200 आ जाता है। अगर मैं अजय का पूछ रहा है, 1400 प्लस एक्स लगा रहा है, ओ सॉरी, मुझे तो 32 के हिसाब से चलना है ना, तो हम लोग तो 3200 ही लेना पड़ेगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ अजय, ओके, विजय ने 3200 लिया है। थोड़ा सा इसको क्लियर कर लो। देखो, अजय ने किया, ये जो है तुम्हारा 3200, ये विजय का है, टोटल 5600 है। तो इसको कितना मिला? 2400। तो मैं 2400 के हिसाब से रख लूं कि शायद इसका 2400 हो। अब हम लोगों को यह प्रूव करना है कि ये भाई 2400 और 3200 होगा कि नहीं होगा। पहली बार में तो इसको 3200 मिला, तो इसको 2400 मिला, तो इसका इन्वेस्टमेंट 2400, इसके हिसाब से 2400 ही मान के चले हम लोग। अब देखते हैं कि क्या है। अगर मैं इसको 2400 लेता हूं तो ये हो गया 1400 प्लस 1000। अब अगर मैं उसको लेता हूं 3200, क्या, तो इसमें तुम्हारा लेकिन ये नहीं आएगा। 3200 करोगे तो ये तुम्हारा 1800 प्लस 2000 करना पड़ेगा, तो ये तुम्हारा आ गया 3800। तुम्हें वो देगा नहीं, अगर 3800 और 2400 लगाओगे तो उसके हिसाब से मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरा घटेगा। देखते हैं फिर क्या फिगर आएगा। अगर ये नहीं आया तो हम लोग अब इसको देखते हैं कि क्या मुझे 24 और 32 के फॉर्म में लेके आएगा। मैं अभी भी वहीं पर हूं, अजय विजय। अजय को मिला 24, इसको, इसका है शेयर 32। ठीक है, यह है तुम्हारा 1400 प्लस एक्स और यह है तुम्हारा 1800 प्लस 2x। ऐसा क्या वैल्यू लूं कि मेरा 24 और 32 के रेशियो में आ जाए। अगर मैं मान लो कि इसमें सेंट्रल फिगर तो तुम्हारा 2400 ही था, तो ये आया नहीं। ठीक है, 1800 लेते हैं अगर, ये 400 आएगा क्या, और ये तुम्हारा 800 आ जाएगा, तो 18 8 2600 आ जाएगा, जो कि तुम्हारा 26 तुम्हारा गड़बड़ करेगा। अगर मैं 1500 लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, मेरा 100 हो जाएगा, तो ये 1500, और ये करूंगा तो ये मेरा आ गया 15, मतलब अजय का 15 हो गया, और ये तुम्हारा हो गया 18 प्लस 2 20। तो ये 3 और 4 में देखो, 8 तिया 24, 8 चौके 32। तो इसका मतलब अजय का प्रारंभिक निवेश जो है तुम्हारा 1500 रुपए था। इसमें भी मैंने बोला कि करूंगा तो फिर भी नहीं, ठीक है, क्योंकि फालतू का टाइम जाएगा। तो मेरे पास 5 ही तो फिगर है, मैं बिठा के देख लेता हूं कौन सा देगा कौन सा नहीं देगा। तो एक्चुअल में तुमको ये देखना था कि 3:4 में कौन सा दे देगा। तो इसमें क्या ऐड करोगे कि 3 का मल्टीपल आएगा। तो 1400 में 400 किया था, आया था, लेकिन यहां पे क्या 18 8 26 आ गया।
15 में मेरा क्या हो गया, एक किया तो 15 आ गया, यहां पर मेरा आ गया तो आ जाएगा। 24 में हम लोगों ने देखा था कि अटक गए थे। A and B started with investment of 4,000, 8,000. After 4 months, C joined with investment of 6,000. Total profit at the end of year is 4,800. What is the profit share of C? अब C 6,000 के हिसाब से कर रहा है, तो उसको 6 के मल्टीपल में चाहिए। 6 के मल्टीपल में मेरे पास फिलहाल तो एक ही है, तो इसको लेके चलते हैं। ए एंड बी 4,000 और 8,000, सी 6,000। कितने दिन के लिए? आफ्टर 4 मंथ्स सी ज्वाइंट, एक ही साल है, इंटू 12 इंटू 12 इंटू 8, ये तुम्हारा आ गया 12 चौके 48, ये आ गया 12 अठे 96, ये आ गया 6 अठे 48। तो देखो ये 1/4 है, 4800 का 1/4 तुम्हारा आ जाएगा। तो हम लोगों ने पहले ही बोला था 6 है, 6 का मल्टीपल मेरे पास एक ही आ रहा है, ये हमारा आंसर है। चेक करना हुआ, हम लोगों ने यहां से चेक कर लिया। कैलकुलेट यहां के बाद हम लोग नहीं करेंगे, इसको हम लोगों ने यूज किया सिर्फ और सिर्फ चेक करने के लिए। पी क्यू एन आर तुम्हारा 5 3 7 में कर रहा है, पूछ क्या रहा है, टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इफ शेयर ऑफ क्यू इज 13383। चलो 5 3 7 तुमने कर लिया, ये 7 के इसमें होगा। आफ्टर 4 मंथ्स पी इन्वेस्टेड 20% मोर than the initial investment. R withdrew 3/7 of the initial investment. ठीक है, तो तुम्हारे पास Q बेचारा कुछ नहीं कर रहा, ये 36 आ गया। अब मुझे है कि आफ्टर 4 मंथ्स पी इन्वेस्टेड, तो ये तुम्हारा 20 था 4 महीने तक में, 20% मोर, इसका 20% एक होता है क्या, तो जो है 8 महीने के लिए वो 6 करेगा, 6 अठे 48, तो ये तुम्हारा आ गया 68। भाई ये है 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 8, 20 और 48 68 आ गया। इसने क्या किया, 4 महीने तक 7 चौके 28 रखा, फिर इसने 3/7 निकाल लिया, 4 बच गया, 4 अठे 32, क्या, तो ये तुम्हारा 28 प्लस 32 60 रह गया। ठीक है, 3 निकाल लिया, 4 बच गया, 4 अठे 32। अब ये तुम्हारे पास आ गया 8 6 14, 5 3 8 6 14। अब इसका देखो, तो ये 36 जो है वो कितना परसेंट है, 25%। तो जो तुम्हें पूछ रहा है कि Q का हिस्सा 24, तो इसका 4 गुना कर लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 36 चौके 144। अगर Q इतना है तो पूरा कितना होगा, क्या, तो इसका 4 गुना करोगे आ जाएगा 4 तिया 12, 2 यूनिट नहीं है, इसीलिए मेरा आंसर ननदीज हो जाएगा। अगर होता तो 13 चौके 52,000 समथिंग, 52, ठीक है, 53 54,000 कुछ आ जाता, बट यहां पर नहीं आएगा। ठीक है, पार्टनरशिप में कहीं कहीं पर तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन जहां कैलकुलेट करना पड़ेगा वहां भी हाफ कैलकुलेशन करेंगे। A and B started a business with investment of 4,000, 3,000. After 4 months, A added 2,500. तो ये तुम्हारा 4 चौके 16, 25 आ गया, तो 65।
ऐसे तुम्हारा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस पे आ जाओ कि हम लोग डायरेक्ट कर लें। ए एंड बी स्टार्टेड, ए ने 4000 लगाया तो ए का आ गया 480 या 48। ठीक है, इसमें तुमको ऐड करना है तो 2500 रुपए उसने कितने दिन के लिए ऐड किए? 8 महीने के लिए। 25 अठे करोगे 200 तो तुम्हारा 200 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा 48 प्लस 20 68 ले लो या 680 ले लो, अगर कहीं दूसरा वाला तुम्हारा बढ़ जाता है तो। दूसरे वाले का क्या है कि 3000 लगाया तो इसका भी 360 ले लो, जीरो काटना होगा तो काट लेंगे। इसने 1000 रुपए और लगाया इन्वेस्टमेंट, तो ये कितने दिन के लिए? 8 के लिए। तो 1000 रुपए 8 के लिए लगाया तो ये 80 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा 68 और 44 आ गया बी का लाभ। जैसे ही बी मुझे 44 दिखा, ये तो इतना ही है। अब अगर चेक करना हो तो 68 प्लस 44 करोगे तो ये तुम्हारा आ गया 112। कुछ तो गड़बड़ किया, क्योंकि 54 था तो 108 आना चाहिए था ना, तभी तो 44 का तुम्हारा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो एक बार क्रॉस चेक कर लो। कुछ हम लोगों ने प्रॉब्लम किया, आंसर ठीक है, समझ में आ रहा है, 32 आएगा क्योंकि बी का तुम्हारा था, बी का तो 22 ही आएगा, सॉरी बी का तो 22 तुम्हारा आना ही है। बाकी को देख लेते हैं। चार 4000 इंटू 4 16,000 और 6500 इंटू 8 8 छके 48, ये तुम्हारा आ गया 52,000। ये ठीक था 68। अगला वाला जो है ओ आफ्टर 4 मंथ था, आफ्टर 4 मोर मंथ्स था, तो हम लोगों ने उसका गलत ले लिया था। ठीक है, तो 22 फिर नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने उसका ही गलत ले लिया। अब क्या है कि इसी से निकाल लो, अगर 68 है तो इसका 2 करोगे 34 आएगा। ठीक है, इसको 34 आएगा तो 54 से 34 घटाओगे, इसको 2000 आ जाएगा। अब हम लोग यहीं पे इसको छोड़ दें भाई। 68 आया, 68 का देखोगे तो 68 का आधा करोगे 34 आएगा, टोटल 5400 है, तो 3400 इसको मिलेगा, 2000 उसको मिल जाएगा। करने के लिए जाओगे तो फिर वही है, 3000 इंटू 4 12,000 प्लस 1000 और ऐड कर दिया तो 4000 इंटू 8 नहीं 8 नहीं 4000, ये तुम्हारा 16 आएगा। ये 1000 जो है ना, इसका पहला वाला 8 महीने के लिए है, 3000 8 महीने के लिए है 24,000 प्लस 4000 4 महीने के लिए 16, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 40। 68 प्लस 40 108। यही मैं बता रहा था कि गलती हुई है हम लोगों से, 112 नहीं आएगा 108 आएगा। दोबारा चेक करने में हम लोगों ने बोला आप जाने दो, वो तो समझ में आई क्या गलती थी, तो हम लोग यहां पे निकल लेते हैं। देखो इसने इसीलिए जानबूझ के दिया भी है ताकि तुम वो गलती करो और फंसो। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस with investment of 6,000 and 8,000. After X months, A added 2,000 and B added 1,000 with the initial investment. At the end of 1 year, total profit is 4,800. A का प्रॉफिट 2200 है। ठीक है, तो A 22 और B 26 के फॉर्म में आएगा। हम लोग वहां देख लेते हैं। A ने 6,000 से, B ने 8,000 से स्टार्ट किया था। X मंथ के बाद A ने 2000 डाला और B ने 1000 डाला, और इसका टोटल प्रॉफिट ये है, तो A को 22 मिला और इसको 26 मिला, तभी 48 हुआ। X का वैल्यू बताओ। तो हम लोग ऐसा करें कि इसको 6 को तो 12 ही पकड़ लें, 6 इंटू 12 ये तुम्हारा हो गया 72, 8 इंटू 12 ये हो गया 96,
2000 तुमने और डाले, कितने महीने के लिए करोगे कि ये 11 का मल्टीपल हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं 11 देखने के लिए जाऊं, ठीक है, तो 88 आता है, ये गैप है 16, मतलब 8 महीने तक मुझे 2000 रुपए डालने पड़ेंगे। एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 4। समझे क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा है कि भाई ये 6000 स्टार्ट किए थे, 12 महीने तुम रखे ना, बीच में कुछ और पैसा डाले, ये 6000 तो 12 महीने रहा, तो ये हो गया 72,000। फिर क्या है कि दूसरा वाला 8000 12 महीने रखेगा, 96। कुछ महीने के बाद, एक्स मंथ्स के बाद इसने 2000 डाले, मैं बोल रहा हूं कि देखो ये 22 हो रहा, मतलब 11 का मल्टीपल है, तो 2000 डालोगे। अब देखो 72 के बाद कितना जोड़ के 11 का मल्टीपल आता है, 11 का मल्टीपल इसके बाद या तो 77 है, तो 77 तो तुम्हारा 5 आएगा, तो वो होगा नहीं, तो 16 लेना पड़ेगा, 16 लोगे, ठीक है, तो 8 महीने तक तुमको डालने पड़ेंगे, तो 4 हो गया। यहां पर चेक कर लो, क्या ये तुम्हारा 96 था, ये 26 है, तो 26 चौके, क्योंकि 22 चौके 88, तो 26 चौके करोगे 104, तुमको 4 महीने के बाद 1000 रुपए डालोगे, तो 8000 रुपए तुम और डालोगे, तो 96 प्लस 8 अगर करोगे तो 104 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो हमने निकाला था परफेक्ट, विदाउट एनी कैलकुलेशन, सिंपल रेशियो देख के और फिगर देख के तुमने निकाल लिया। A, B and C started a business investment 2, 48, 32. After 6 months, A added 2x, C added x. End of 1 year, total profit is इतना, profit share A का इतना. Find the value of x. C added x, ठीक है, A का शेयर 500। चलो यहीं से निकालते हैं। A ने 2000 लगाया, एक साल का टोटल है, C ने 3200 लगाया था, इंटू 12 तो है, इसके बाद बोल रहा है A एडेड 2x इनिशियल इन्वेस्टमेंट में और C ने x डाला आफ्टर 6 मंथ्स। ये तो क्लियर किए हुए हैं, तब तो कोई दिक्कत भी नहीं है। 6 महीने के बाद A ने 2x डाला, तो ये हो गया तुम्हारा 12x, C ने x डाला, टोटल प्रॉफिट 2150 है, A का हिस्सा 500 है, ये तुम्हारा आ गया था 20, ये तो आ गया था 24। अब मैं इसमें क्या डालूंगा, x का वैल्यू क्या रखूं कि प्लेन फिगर है, क्योंकि मुझे ये 500 चाहिए। 24,000 में 1000 लेता हूं तो 12 करूंगा 36 हो जाएगा, 8 करूंगा तो 96, 9 600, ये तो पूरा ही गड़बड़ हो जाएगा। 500 परफेक्ट दिख रहा है, 500 करूंगा तो 6000 हो जाएगा, 12 पंचे 6000, तो ये मेरा 30 आ जाएगा। अगर मैंने इसको पकड़ा तो इसका वैल्यू आ गया मेरा 30,000 इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये तो शेयर है। देख लेते हैं, इसको करोगे तो ये तुम्हारा 12 चौके 48, 12 अठे 96, 57600, ये लिख लेते हैं। यहां पर तुमको देखना है कि ये तुम्हारा 32 इंटू 12 प्लस 3000, 500 लिया तो 3000 आ जाएगा, ये 6000 था, 3000 आ जाएगा। 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 38,400 प्लस 3000, 41,400।
अब अगर मैं देखूं कि ये कितना टाइम्स है, 3 दूनी 6, ठीक है। अब 18 या 54, 3 6, 149। चलो इसको ऐड ही कर लो, ज्यादा इजी है। 6 4 10, 8 1 9, 5 4 9 3 12। अब देखो 2150 से अगर इसको देखोगे, इसको अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 15 छके 90। तो हमने 500 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, तो 30,000 आ गया। तो जो हमने फिगर निकाला है, फिगर तो कहीं नहीं जाएगा, चेक करने में टाइम लग जाता है। क्या ये मान के चलो कि तुमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। डीएसएम से जो आंसर तुमने निकाल लिया 90% या 95% टाइम्स वो तुम्हारा ठीक ही रहेगा। चलो देखो चेक करने में कितना टाइम लग जाता है। चलो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। देखो आई होप कि तुम लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। पार्टनरशिप के अच्छे क्वेश्चंस थे और ये वो क्वेश्चंस थे जो कि तुमको आजकल एग्जाम्स में आ रहा है। और देखो मैंने हर क्वेश्चन में, देखो तुमने देखा होगा कि अप्रोच हम लोगों का अलग था। किसी भी क्वेश्चन को हम लोगों ने लास्ट तक सॉल्व नहीं किया। आंसर तो हम लोग सेकेंड्स में निकाल ही लेते हैं। सिर्फ ये है कि कभी बार तुम्हारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए उसको हम लोग जो चेक करने के लिए गए उसमें टाइम लगा। क्या तो इसको थोड़ा सा जो मैंने बोला था बिगिनिंग में, 100 क्वेश्चन कम से कम और बनाओ। क्या और जहां भी तुम्हें लग रहा है कि जहां तुम इस अप्रोच को नहीं लगा पा रहे हो, वीडियोस को 2 बार 3 बार देखो, तब जाके अप्रोच लगेगा। फिर भी अगर नहीं लगा पाते हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं कोशिश करूंगा उसको करके दे देने। क्या चलो ऑल द बेस्ट।